हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर पर। और स्टूडेंट्स कॉर्नर पर हम लोग इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे थे। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया है। लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था स्वराज पार्टी, ठीक है, गांधीदास समझौता। हम लोगों ने गांधीदास समझौता जो था उसको कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की अगर मैं बात करूं तो साइमन कमीशन जो है वो नवंबर 1927 में ब्रिटेन में बन गया था। जो ये बन गया था नवंबर 1927 में। ये नवंबर 1927 में बन गया था, लेकिन बना था, है ना, यहां पे लिख देते हैं बना था, लेकिन फरवरी 1928 में ये भारत आया था। और भारत में सबसे पहले जो है ये बंबई में आया था, भारत आया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी आपको बात करूं, नवंबर 1927 में जब ये बना था तो इसके पीछे दो चार कारण थे। वो कारण ये थे कि एक बार मैं जरा वीडियो चेक कर लूं कहां तक ये ब्लैक जो व्हाइट बोर्ड है वो आ रहा है। हाँ ठीक है, आ रहा है ये व्हाइट बोर्ड, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो अब अगर मैं बात करूं कि ये साइमन कमीशन का जो बैकग्राउंड है ये क्या है ना, साइमन कमीशन क्यों बना, क्या कारण थे, देखिए समझिएगा कि आप लोगों को मालूम है कि 1909 में, है ना, 1909 में एक सुधार हुआ था, वो था मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार, ठीक। जब मार्ले मिंटो सुधार हो गया तो उसके बाद 1919 में एक सुधार और आया जो इसकी समीक्षा की थी मार्ले मिंटो सुधार की, जिसने उसको हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसने समीक्षा की थी मार्ले मिंटो सुधार की। इसी को हम लोग भारत शासन अधिनियम भी बोलते हैं। इसी को हम लोग भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, जब ये हर 10 साल पर, जब ये मार्ले मिंटो सुधार के बाद 10 साल बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, उसी तरीके से 1929 में, है ना, 1929 में एक और सुधार आना था, मतलब एक और सुधार आना था। लेकिन जो उस समय 1929 के टाइम पीरियड से पहले जो वहां के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था स्टैनली बाल्डविन, ठीक है, प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन, ठीक है। इनको पहले से ही ये आभास हो गया था, हालांकि ये जो थे भारत विरोधी थे पूरी तरीके से। स्टैनली बाल्डविन जो थे वो भारत विरोधी थे और इनको पहले से ही ये आभास हो गया था कि आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी जो है वो जीत नहीं पाएगी। ये जो पार्टी थी इनकी वो थी कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि पूरी तरीके से भारत कंजर्वेटिव, जो पार्टी पूरी तरीके से भारत विरोधी हुआ करती थी, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी, जो पार्टी पूरी तरीके से भारत के विरोधी हुआ करती थी। ये स्टैनली बाल्डविन जानते थे कि हम ये जो है भारत को मतलब हम जो है यहाँ वाला चुनाव, मतलब ब्रिटेन वाला चुनाव जीत नहीं पाएंगे, और जब जीत नहीं पाएंगे उसके फेवर में आ जाएगी लिबरल पार्टी। फिर लंदन पे जो हक होगा ब्रिटेन में वो किस पार्टी का होगा, वो होगा लिबरल पार्टी का। और लिबरल पार्टी जो है वो लिबरल थी किसके लिए,
उदारवादी थी किसके लिए? भारतीय लोगों के लिए। लिबरल पार्टी उदारवादी थी भारतीय लोगों के लिए। इसीलिए स्टैनली बाल्डविन ने 1929 में जो अगला सुधार आना था वो 1929 में ना लाकर उन्होंने इसको जो है 1927 में बना दिया, इसको 1927 में बना दिया और 1928 में भारत आ गया, क्योंकि स्टैनली बाल्डविन चाहते थे कि भारतीय लोगों के लिए, भारत के लिए कड़े से कड़ा कानून बने, कड़े से कड़ा कानून बने। यस, यही इनकी जो स्टैनली बाल्डविन की यही जो थी इनकी मंशा थी कि भारतीय लोगों के लिए एक कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए। ठीक है, पहली चीज। अब अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि अब इन्होंने अपनी ये जो सी बात कर ली, ठीक है। अब अगर मैं इसके बारे में आपको एक और चीज बताऊं तो वो ये है कि भाई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपका मॉन्टेग्यू कह रहे हैं, साइमन कमीशन जो है वो आपका 1927 में बन गया था, लेकिन ये भारत आया कब? भारत आया 1928 में फरवरी। तो ये भारत आया क्यों, इसका कारण क्या था? ठीक है, क्यों आया भारत में? तो इसका गठन का जो आधार है ना, इसका जो बेसिस है, इसका जो फाउंडेशन का बेसिस है वो क्या है? पहला अगर मैं बेसिस बताऊं तो भारत शासन अधिनियम। भाई भारत शासन अधिनियम मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान, जो इसमें प्रावधान बनाए गए थे, है ना, प्रावधान की समीक्षा, प्रावधान की समीक्षा, ये इसका जो था पहला कारण था कि ये इसलिए बनाया गया था। मतलब कि जो भी 1929 में आपके प्रावधान, मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार, भारत शासन अधिनियम जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें प्रावधान की समीक्षा करना मतलब रिव्यू करना कि उसमें कुछ कमी तो नहीं है या उसमें कुछ और सुधार तो नहीं करना, या ठीक है, इन सब बातों की समीक्षा करना था साइमन कमीशन का काम। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है भारत में संवैधानिक अधिकार, भारत में संवैधानिक अधिकार एवं उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन प्रदान करने के संदर्भ में, प्रदान करने के संदर्भ में सुझाव देना, के शासन प्रदान करने के संदर्भ में सुझाव देना। ठीक, ये इसके दो मेन गठन के आधार थे, मतलब जो इस वजह से साइमन कमीशन बनाया गया था, यही दो कारण थे। क्या पहला कारण था कि जो भी भारत शासन अधिनियम 1919 बना है उसके प्रावधानों की समीक्षा करना पहला, और दूसरा कि भारत में संवैधानिक अधिकार जो थे एवं उत्तरदायी शासन प्रदान करने के संदर्भ में सुझाव प्रदान करना, यही दो मेन कारण थे इसके। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे बात करेंगे, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद अगर अब हम लोग आगे बात करेंगे तो इसके बारे में हम लोग अगर आगे बात करें तो इसके जो सदस्य हैं, मतलब इसमें कितने सदस्य हुआ करते थे, या जैसे कि उस समय के वाइसराय कौन थे वगैरह वगैरह से कुछ समसामयिक ही नहीं बोल सकते हैं, मतलब कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गठन के आधार है ना, इसकी पृष्ठभूमि, ये इतनी जल्दी से
क्यों बन गया। तो अगर अब हम लोग इसके स्वरूप की मतलब इसके ड्राफ्टिंग की बात करें कि इसकी ड्राफ्टिंग कैसे हुई थी, उन सब विषयों पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम लोग इसके स्वरूप की बात करें, इसके स्वरूप की बात करें तो स्वरूप में अगर मैं बात करूं तो इसमें 7 सदस्य हुआ करते थे। स्वरूप में अगर मैं बात करूं तो इसमें 7 सदस्य हुआ करते थे। साइमन कमीशन में 7 सदस्य हुआ करते थे। आप सा से साइमन कमीशन याद रखिएगा और सा से ही 7 याद रखिएगा, ठीक है। स्वरूप, ठीक, स्वरूप। तो इसमें जो थे 7 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। इसमें कुल सदस्य 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, ठीक। और सभी सातों के साथ जो सभी थे वो यूरोपीय थे। सभी सातों के 7 सदस्य यूरोपीय थे, ठीक। सभी सातों के 7 सदस्य यूरोपीय थे, ठीक है। अब अगर मैं इसमें आगे आपको बताऊं तो एक भी सदस्य, जब मैंने बताया कि 7 सदस्य थे और सभी यूरोपीय थे, तो एक भी सदस्य इसमें भारतीय नहीं होगा, ठीक है। अब अगर भारतीय लोगों के लिए कानून बनाया जा रहा है दोस्तों, अगर भारतीय लोगों के लिए कानून बनाया जा रहा है, भारतीय लोगों के लिए संविधान बनाने की तैयारी की जा रही है, तो उसमें भारतीय लोगों का भी तो होना जरूरी है ना। सीधा सा प्रश्न है कि हमारे घर में अगर कोई भी फंक्शन होता है, हमारे घर में अगर कोई भी फंक्शन होता है तो वहां पर हमारी उपलब्धता भी तो अनिवार्य है। हम वहां पर अवेलेबल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, सीधा सा प्रश्न है। तो वही चीज है कि साइमन कमीशन आया तो भारत के लोगों के लिए था, भारत के लोगों के फायदे के लिए था, लेकिन इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। यह भारत के लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनिंदापूर्ण बात थी। इसी वजह से साइमन कमीशन का भारत में बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पर विरोध हुआ। अब अगर हम इसकी बात करें, अब ऐसा हुआ क्यों था, ऐसा हुआ क्यों था कि 7 सदस्य थे और सातों के सभी यूरोपीय थे। तो इस समय ऐसा हुआ इसलिए था क्योंकि इस समय जो भारत के वायसराय थे, है ना, जो भारत के वायसराय थे वो थे इरविन, है ना। मैं लॉर्ड वर्ड मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों के आके, सच्चाई तो ये है, लेकिन वही है कि पेपर में है, कॉपी में है, बुक में है तो लिखा है तो लिखना पड़ेगा। लॉर्ड इरविन, है ना, लॉर्ड इरविन की अनुशंसा पर, है ना, लॉर्ड इरविन की अनुशंसा पर इस आयोग ने एक भी भारतीय नहीं लिया गया, ठीक। ये मतलब जो है लॉर्ड इरविन उस समय जो भारत के वायसराय हुआ करता था, भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन ने ही सजेस्ट किया था कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं होना चाहिए। और जब ये बात इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन में पहुंची थी तो जो था इन्होंने क्या किया, अनुशंसा, लॉर्ड इरविन के अनुशंसा पर ही ब्रिटेन में साइमन कमीशन पर कोई भी भारतीय चुना नहीं गया। और जब, अब भाई आप समझिएगा, जब नहीं चुना गया तो मैंने आपको बताया नवंबर 1927 में बना, ठीक, नवंबर 1927 बना। अब जब नवंबर 1927 में बना तो मैंने आपको बताया था कि आईएनसी, है ना, आईएनसी का अधिवेशन कब होता था, दिसंबर में होता था, और दिसंबर 1927 में एक अधिवेशन हुआ होगा, ठीक, एक अधिवेशन हुआ होगा। जो अधिवेशन कहाँ हुआ था, इसका स्थान था, प्रस्तावित जो स्थान था, मतलब जहां पर ये हुआ था वो जगह कौन सी थी, वो थी मद्रास, वो जगह थी मद्रास, ठीक है, स्थान मद्रास, और
आप लोगों को अगर याद होगा, मैंने आपको लिखवाया था, आपने नोटबुक उठा के देखिएगा कि जो इसके अध्यक्ष थे, एक मिनट जा रहे तो सबको रख दूं मैं, सिर्फ काम के हाथ में रखे मारकर, ठीक है। जो अध्यक्ष थे वो थे M.A. अंसारी, है ना, M.A. अंसारी, ठीक। और जो स्थान था वो था मद्रास, ठीक, स्थान था मद्रास। और यहीं पर एक प्रस्ताव पारित किया गया, इसी अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित किया गया। साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित किया गया, ठीक है। जो प्लेस था 1927 का वो था मद्रास, और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर M.A. अंसारी, ठीक है। और यहीं पर एक वो पारित किया गया आपका प्रस्ताव, है ना, साइमन कमीशन के विरोध, साइमन कमीशन के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक। और नारा दिया गया, साइमन वापस जाओ, नारा दिया गया, ठीक, नारा दिया गया, साइमन वापस जाओ, नारा दिया गया, साइमन वापस जाओ, ठीक, नारा दिया गया, साइमन वापस जाओ। और ये नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा ये नारा दिया गया था। जो साइमन वापस जाओ का नारा है, साइमन गो बैक, ये जो स्लोगन है वो दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। ये स्लोगन यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था, ठीक है। जिस तरीके से इंकलाब जिंदाबाद जो नारा है वो दिया तो भगत सिंह ने था सबसे पहले, लेकिन उसको लिखा था जिस तरीके से यूसुफ मेहर अली ने साइमन वापस जाओ का नारा लिखा था, उसी तरीके से इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो हसरत मोहानी साहब के द्वारा लिखा गया था, लेकिन सबसे पहले दिया था भगत सिंह ने, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, यूसुफ मेहर अली जिन्होंने साइमन वापस जाओ का नारा दिया था। अब अगर हम लोग इसके आगे की बात करें तो मैं आपको बताऊं, ये जो साइमन कमीशन था एग्जैक्ट भारत में पहुंचा था ये तो आपका नवंबर है, ठीक है। एग्जैक्ट जो भारत में पहुंचा था ये पहुंचा था कहां, सबसे पहले पहुंचा था मुंबई, ठीक है। एक मिनट रुकते हैं, थोड़ा सा बोर्ड साफ करके आपको फिर बताते हैं। ये साइमन कमीशन जो है सबसे पहले भारत में कहां पहुंचा था, मुंबई, और ये एग्जैक्ट डेट थी, ये थी 3 फैब 1928 की ये डेट थी, जिस दिन भारत में सबसे पहले ये साइमन कमीशन पहुंचा। और सबसे पहले बताते हैं ये साइमन कमीशन जो इतिहासकार बताते हैं बंबई पहुंचा था, बंबई वहीं जहां पर जॉर्ज पंचम के लिए क्या बना था भाई, ये लोग उससे शिप से उतरे थे, उस समय प्लेन लेन की इतनी सुविधा थी नहीं,
ठीक है। तो जॉर्ज पंचम के लिए जहां पर गेट बनाया गया था, गेटवे ऑफ मुंबई, ठीक है, वहां सबसे पहले ये उतरा। और जब ये लोग आए, साइमन कमीशन के लोग आए, साइमन कमीशन में 7 लोग जब ये भारत उतरे, तो भाई जब प्रस्ताव पारित हो गया था आईएनसी के अधिवेशन में, तो सीधी सी बात है कि पूरे भारतवर्ष में इनका क्या होगा, विरोध होगा। जब ये लोग बंबई उतरे तो सारी मार्केट्स बंद थी, लोग काले झंडे हाथों में लेकर इधर उधर इन लोगों का विरोध कर रहे थे। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लग रहे थे, जिस वजह से, हालांकि अब वही बात है, हम लोग कहीं जाएं और हम लोगों के विरोध में पहले से ही लोग ये कह दें कि आप वापस जाओ वापस जाओ, तो सीधी बात है इंसल्ट तो फील होगी। लेकिन ये लोग बहुत बेशरम थे, बदतमीज थे, तो ये लोग लेकिन वापस नहीं गए। बंबई से चलते चलते ये फिर दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में भी यही हाल था, ठीक है, दिल्ली में भी यही हाल था। इसके बाद जो है ये लोग दिल्ली से फिर पहुंचे मुंबई, दिल्ली से ये लोग पहुंचे लखनऊ, दिल्ली से ये लोग लखनऊ पहुंचे, जहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि लखनऊ में जो साइमन कमीशन को वापस जाने के लिए नारे, मतलब जो लीड कर रहा था उस आंदोलन को, मतलब उस क्या बोलते हैं विरोध को, वो थे गोविंद वल्लभ पंत, ठीक, गोविंद वल्लभ पंत एंड JL नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों लोग जो थे लखनऊ में अपना इस चीज को क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, किसको, साइमन कमीशन को वापस जाने के लिए कह रहे थे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो लखनऊ के बाद जो है साइमन कमीशन पहुंचता है पटना, साइमन कमीशन पहुंचता है पटना, ठीक है, और पटना में भी जो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजहर उल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजहर उल हक जो है वहां पर विरोध कर रहे थे। पटना के बाद ये कलकत्ता, उड़ीसा, कराची, ठीक है, पटना पहुंचा। पटना में मैंने आपको बताया मजहर उल हक, है ना, मजहर उल हक यहां पर लीड कर रहे थे। पटना के बाद पहुंचा ये कलकत्ता, ठीक, कलकत्ता के बाद पहुंचा ये उड़ीसा, मतलब भुवनेश्वर वगैरह, उड़ीसा के बाद ये आया कराची, ठीक, और कराची के बाद ये पहुंचा लाहौर, कराची के बाद ये पहुंचा लाहौर जंक्शन पे, ठीक, लाहौर जंक्शन पे, जहां पर अब आप लोगों ने मूवी देखी होगी शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह में लाहौर जंक्शन पर ही साइमन कमीशन को वापस भेजने के चक्कर में यहीं पर लाला सैंडर्स जो वहां पर एएसपी हुआ करता था, सैंडर्स यहां पर लाहौर में एएसपी सैंडर्स ये विरोध झेल नहीं पाया, मतलब सैंडर्स की ड्यूटी लगी हुई थी, ये विरोध जो है वो झेल नहीं पाया, और लाला लाजपत राय जिन्हें हम लोग पंजाब केसरी, मतलब लाहौर में बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहा था कि साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, लेकिन क्या हुआ कि वहां पर मेन लीड कर रहे थे कौन, जैसे यहां पर गोविंद वल्लभ पंत और यहां पर मजहर उल हक पटना में कर रहे थे, उसी तरीके से लाहौर में लाला लाजपत राय कर रहे थे, जिनको हम लोग पंजाब केसरी, उनके साथ भगत सिंह वगैरह भी वहां पर थे। तो वहां पर हुआ क्या कि लाठी चार्ज करवा दिया गया, लाहौर में लाठी चार्ज हो गया, जिसमें लाला लाजपत राय के सर पर लाठी लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। लाला लाजपत राय यहां पर लीड कर रहे थे और इनके सर में लाठी लगने की वजह से, इनके सर में लाठी लगने की वजह से क्या हुआ, इनका निधन हो गया। और लाठी चलाने का जो आदेश था वो दिया था एएसपी सैंडर्स ने, ठीक, एएसपी सैंडर्स ने वो आदेश दिया था, और उस आदेश के चलते लोगों ने क्या किया, मतलब जो इनके सिपाही थे उन लोगों ने सीधी सी बात है लाठी चार्ज कर दी, और लाठी चार्ज करने के बाद
लाला लाजपत राय के जब लाठी लग गई, तो लाला लाजपत राय के जब लाठी लग गई तो उनके सर में बहुत घातक चोट लगी, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। और जब लाहौर के बाद रिपोर्ट जब जमा हुई, मतलब सीधी सी बात है, लाहौर के बाद जब सीधी सी बात है क्या हुआ, 27 मई 1930, भाई लाहौर के बाद भी ये लोग कहीं गए होंगे वगैरह वगैरह, तो 27 मई 1930, 27 मई 1930 को लंदन में रिपोर्ट प्रकाशित हुई, लंदन में रिपोर्ट प्रकाशित हुई। ठीक, लंदन में रिपोर्ट प्रकाशित हुई। एक मिनट, मैं इसको जो हूँ पूरा क्लीन करके उसकी जो बाद में इन्होंने सब वो दी थी वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, जो भी रिपोर्ट में इन्होंने लिखवाया था। हालांकि कुछ खास नहीं लिखवाया था, लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। आशा करता हूं कि मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं वो आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। हो सकता है आज आप लोगों को मेरी थोड़ी सी एनर्जी डाउन लग रही हो, लेकिन दोस्तों वही है ना कि थोड़ा सा तबीयत वगैरह का रहता है, ठंड वगैरह ये बढ़ रही है ना, तो इस वजह से दिक्कत होने लगती है हर किसी को। तो मैं भी इंसान हूँ, है ना, थोड़ा बहुत तो फिर चलता रहता है। तो अब अगर मैं बात करूं तो 27 मई 1930 को जब ये लोग लाहौर के बाद पूरे देश में भ्रमण करते 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 ये लोग कहां पहुंचे, ये लोग पहुंचे आपका लंदन। और लंदन में 27 मई 1930 को, लंदन में 27 मई 1930 को रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उसमें कुछ चीजें सामने निकलकर आई। क्या निकल कर आई, तो मैं पहले आपको शर्त बताता हूं। इन लोगों ने कहा कि जो प्रत्येक 10 वर्ष पर क्या होती है, कानून की समीक्षा होती है, उसको बंद किया जाए। प्रत्येक 10 वर्ष पर पुनः समीक्षा, प्रत्येक 10 वर्ष पर पुनः समीक्षा, प्रत्येक 10 वर्ष पर पुनः समीक्षा को समाप्त किया जाए, को समाप्त किया जाए। मतलब जो एवरी 10 इयर्स के बाद जो समीक्षा होती थी उसको समाप्त किया जाए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मार्ले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार, जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको समाप्त किया जाए। हर प्रांतों में, है ना, प्रांतों में डुअल गवर्नेंस, है ना, द्वैध शासन, द्वैध शासन को समाप्त, द्वैध शासन को समाप्त किया जाए। ठीक, मतलब कि क्या था कि जो प्रांतों में, अलग अलग प्रोविंसेस में डुअल गवर्नेंस की शासन जो चल रहा था उसको समाप्त किया जाए। और एक बात और इन्होंने कही कि जो अल्पसंख्यक हैं, है ना, जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। अल्पसंख्यक कौन, मुस्लिम लोग। अल्पसंख्यकों, मेन टारगेट इनका मुस्लिम ही हुआ करता है, हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिमों की थी। तो अल्पसंख्यकों के ऊपर अधिक या विशेष, है ना, अधिक ध्यान दिया जाए, अधिक ध्यान दिया जाए।
ठीक है, अल्पसंख्यकों के ऊपर अधिक ध्यान दिया जाए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, मतलब इन्होंने जो है 3 शर्तें ये तो दी थी कि 10 वर्ष के बाद जो है पुनः समीक्षा जो होती थी उसको समाप्त कर देना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था 1909 में, फिर 1919 में, फिर 1929 में बनना था, लेकिन वो 2 साल पहले ही बन गया। उसी तरीके से फिर लोगों दूसरी जो बात बताई रिपोर्ट में लिखा, प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त किया जाए, मतलब जो डुअल गवर्नेंस का जो सिस्टम था उसको खत्म कर दिया जाए। उसके बाद जो अंग्रेज लोग थे उन लोगों से साफ कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग जितना भी है ना, जितने भी लोग मुस्लिम लोग हैं, मेन इनका कहने का मतलब था मुस्लिम लोगों के ऊपर अलग से विशेष ध्यान दिया जाए, और उसके बाद इन लोगों का मताधिकार में छूट दी जाए, है ना, मताधिकार में छूट जाए। पहले जो 2.5% वोट हुआ करते थे, पहले 2.5% लोग ही वोट दे सकते थे, तो इन लोगों ने कहा अब ये इसको 15% किया जाए, 2.5% से 15% किया जाए। ठीक है, 2.5% से मतलब पहले जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ 2.5% लोग ही जो थे वैलिड हुआ करते थे, किसके लिए, वोट डालने के लिए। लेकिन फिर बाद में जो है इन लोगों ने वही कहा, समीक्षा करने के बाद यही कहा कि मताधिकार में 10 से 15%, मतलब बोलते हैं तो 15% ही माना जाता है, 2.5% से 15% के तक के ही लोगों को मतलब वोट देने का अधिकार दिया गया। इसके बाद अगर बात करें तो केंद्र में, है ना, केंद्र में उत्तरदायी सरकार, भाई केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना ना हो। ठीक है, केंद्र में उत्तरदायी जो सरकार है ना, मतलब ऐसा कोई एक सरकार ना हो जो उत्तरदायी हो। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, केंद्र में उत्तरदायी सरकार, एक मिनट, साइमन कमीशन में क्या उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। ठीक है, ऐसा नहीं, उत्तरदायी सरकार की, वही मैं कहूँ थोड़ा सा टंग स्लिप हो रही थी और मैं क्या बोल रहा था। ठीक है, केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, यार स्थापना हो, हाँ स्थापना हो। ठीक है, केंद्र में स्थापना, साइमन कमीशन, केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, हाँ यार इसमें नहीं, साइमन कमीशन में वो नहीं, वो नेहरू रिपोर्ट में कहते थे कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, लेकिन ये लोग कहते थे नहीं, केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं हो। हाँ, लोगों का कहना का ये मतलब था कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं हो, ये लोग ये चाहते थे। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे बात करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपके वायसराय हुआ करते थे वो इरविन हुआ करते थे, जो वायसराय थे वो इरविन हुआ करते थे। उसी तरीके से भारत के जो राज्य सचिव थे वो थे डेविड लॉर्ड बर्कनहेड, जो वो थे भारत के राज्य सचिव, वो थे लॉर्ड बर्कनहेड। ठीक, बस इतना ही साइमन कमीशन में काफी है। अब साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट में जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट जब बननी थी, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन के आधार पर बनी थी, साइमन कमीशन जब भारत आया तो लॉर्ड बर्कनहेड ही कहाँ गए, लॉर्ड बर्कनहेड के पास ही गए थे, कौन, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू से कहा लॉर्ड बर्कन कि भाई आप, मतलब मोतीलाल नेहरू ने साइमन कमीशन के विरोध में लॉर्ड बर्कनहेड से कहा, लॉर्ड बर्कनहेड से मैं क्या करूं, इन्होंने कहा मोतीलाल से मैं क्या करूं, आपके ही लोगों में कुछ लोग साइमन कमीशन को पसंद करते हैं और कुछ लोग उसको ना पसंद करते हैं, तो पहले अपने देश को देखो ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने कहा ठीक है, हम अपने देश के लिए अपने आप खुद संविधान बनाएंगे। तो उसी संविधान की बनाने की जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसी को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और उस नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष हुआ करते थे और सचिव हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, मतलब पिताजी और पुत्र, पिताजी बड़े मतलब अध्यक्ष थे और पुत्र जी थे सचिव थे। तो बस इतना ही साइमन कमीशन में और नेहरू रिपोर्ट में भी उतना ही पूछते, उससे बढ़कर और कुछ नहीं आना है। तो बस इतना ही आपका साइमन कमीशन में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।